जून मंथ का करेंट अफेयर है 2023 का। तो 52 से स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है 52 का, तो सही कथन को चुने। तो ए और दोनों सही है। तो रुपए बोस्टा एक खाता प्रणाली है। रुपए बोस्टा एक खाता प्रणाली है जो विदेशी बैंकों को घरेलू बैंकों के साथ जो है रुपए में लेन देन में सक्षम बनाती है। बोस्टा जो है एक खाता प्रणाली है जो विदेशी रुपए को भारतीय रुपए से लेन देन के लिए सक्षम बनाता है। शब्द बोस्टा लैटिन शब्द है इन बोस्ट्रो से लिया गया है। बोस्ट्रो जो है नोस्ट्रो और बोस्ट्रो से लिया गया है, जिसका अनुवाद हमारे खाते में आपके खाते में होता है। हमारे खाते में और आपके खाते में होता है इसका अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 53, तो राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS की समीक्षा करने, सरकारी कर्मचारी की मांग को पूरा करने और इसमें बदलाव सुझाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो TV सोमनाथन है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का जो है TV सोमनाथन उसका जो है प्रमुख है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का जो है TV सोमनाथन है। राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा करने, सरकारी कर्मचारियों को मांग को पूरा करने और इसके बदलाव सुझाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो TV सोमनाथन है। किस सरकारी संस्था ने ग्राहकों को अपने मोबाइल फ़ोन पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो किस सरकारी संस्था ने ग्राहकों को अपने मोबाइल फ़ोन पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन की निकासी के दौरान नासा द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो M16 नाम है उसका। टीलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 क्या है? तो यह जो है सिंगापुर के 2 उपग्रह का नाम है। सिंगापुर का 2 उपग्रह का नाम है। विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो MF हाइड्रा नाम है। MF हाइड्रा। तो विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम है तो MF हाइड्रा नाम है। भारत और श्रीलंका के बीच वर्ष 2023 में शुरू हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो सिलनेक्स है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है युद्धाभ्यास जो है सिलनेक्स के नाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेज़बानी की है? तो नई दिल्ली ने मेज़बानी की है। तो 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेज़बानी कौन किया है इस बार? तो दिल्ली ने किया है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मेज़बानी दिल्ली ने किया है। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जो अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरने के लिए तैयार है? स्टारशिप है। उसका नाम है स्टारशिप है। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जो अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरने के लिए जो है तैयार है? स्टारशिप है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से RLV ऑटोनॉमिक्स लैंडिंग मिशन RLMV LEX का सफल परीक्षण किया। RLV का अर्थ क्या है? तो पुनः प्रयोज्य वाहन लॉन्च है। पुनः प्रयोज्य वाहन लॉन्च नाम है उसका। RLV का पूरा नाम है पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन। हाल ही में किस
कंपनी ने उन्नत 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। हाल ही में किस कंपनी ने उन्नत 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस है। 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक जो है सबसे अच्छा जो है परीक्षण किया है, तो स्काई रूट एरोस्पेस है, स्काई रूट एरोस्पेस है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली में किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस राज्य में हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर विश्व की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में। पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन मोदी ने राजस्थान में किया है। निम्न से कौन सा उपग्रह हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा अपने सबसे हालिया स्टारलिंक मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? तो स्टारलिंक V2 मिनी उपग्रह, स्टारलिंक V2 मिनी उपग्रह, स्टारलिंक V2 मिनी उपग्रह। A1 उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप में निवेश के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो 5वीं रैंक है। AI उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप में निवेश के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो 5वीं रैंक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा पर लॉन्च किया गया मिशन का नाम क्या था? तो रस है। मिशन का नाम है रस है, इंग्लिश में जूस है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा पर लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या था? तो रस है, इंग्लिश में रहेगा तो जूस है। भारत अमेरिका वायु अभ्यास कोप इंडिया 2023 है पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में आयोजित किया गया अभ्यास वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो 6वां संस्करण था। भारत और अमेरिका के कोप इंडिया 2023 से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में आयोजित हुआ था और यह 6ठा था। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी तरह का पहला त्रिपक्षीय समूह बनाया है? तो ईरान और आर्मेनिया। अपनी तरह का पहला त्रिपक्षीय समूह जो किसके साथ बनाया है? तो ईरान और आर्मेनिया के साथ, ईरान और आर्मेनिया के साथ है। DRDO ने इनमें से किस संस्थान में अपना इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE लॉन्च किया है? तो IIT हैदराबाद में। DIACOE लॉन्च कहाँ हुआ है? तो IIT हैदराबाद में DRDO ने लॉन्च किया है, हैदराबाद में। नासा के आर्टेमिस 2 क्रू मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो 4 गो। नासा के आर्टेमिस 2 क्रू मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो 4 गो अंतरिक्ष यात्रियों का नामित किया गया है, 4 गो। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जसजीत सिंह। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में जो है संजय जसजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख है संजय जसजीत सिंह। नेवी के जो उप प्रमुख है संजय जसजीत सिंह। लंदन मैराथन किसने जीता है? तो डेनियल किप्टन ने। यह केनिया के हैं। लंदन मैराथन किसने जीता है? तो डेनियल किप्टन। यह जो है धावक है केनिया का।
लंदन मैराथन जीता है डेनियल किप्टन, केनिया के धावक है। भारत में ज्योति सुरेखा वेनम ने हाल ही में किस खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो तीरंदाजी में जीता है। यानी कि ज्योति सुरेखा वेनम जो है किस स्पोर्ट में खेलती है, कौन से स्पोर्ट में भाग लेती है? तो तीरंदाजी में है। तो भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने हाल ही में किस खेल के व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण जीता है? तो तीरंदाजी में। तो सुरेखा वेनम जो है तीरंदाजी में संबंधित है। उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में वर्ष 2023 विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया एंड ओशनिया जीता है। तो डी गुकेश ने जीता है। आर्मेगेडन एशिया एंड ओशनिया जीता है गुकेश, डी गुकेश ने 2023 में। 2023 विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया एंड ओशनिया जीता है, डी गुकेश है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए किस श्रेणी की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। अमन सहरावत जो है कुश्ती से संबंधित है, जो उसमें स्वर्ण जीता है तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। तो अमन सहरावत जो है कुश्ती से संबंधित है और जो सोना जीता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जो है अमन सहरावत ने कुश्ती से संबंधित है। 57 किलोग्राम में सोना जीता है, स्वर्ण। तो राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह का आयोजित किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फतोर्दा में। राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फतोर्दा में। पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस शहर में बनाया जा रहा है? तो शिलोंग में। पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा उद्देश्य इंडोर स्टेडियम जो है बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलोंग में बनेगा। शिलोंग में सबसे बड़ा जो है पूर्वोत्तर का बहुउद्देशीय जो है इंडोर स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो शिलोंग में। कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2023 एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो चेन्नई है। 2023 में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का मेजबानी करेगा हॉकी वाला, तो चेन्नई करेगा। चेन्नई 2023 का हॉकी का एशियाई चैंपियनशिप कहाँ होगा? तो चेन्नई में होगा। वर्ष 2027 तक 4 वर्षों के लिए UEFA फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर सेफरिन। अलेक्जेंडर सेफरिन को नियुक्त कर लिया है अध्यक्ष। UEFA फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? अलेक्जेंडर सेफरिन। 4 वर्षों तक के लिए UEFA फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर सेफरिन को। नाडा द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाने वाला संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। संजीता चानू, नाडा ने इस पर 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यह क्या खेलती थी? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। संचिता चानू जिस पर नाडा ने 4 वर्षों का बैन लगा दिया वह भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन खेलती है। क्वेश्चन नंबर 82 ए और 2 दोनों सही है। तो बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी साकिब उल हसन ने मार्च 2023 में जो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है साकिब उल हसन को मिला गया है। और ओमेन में प्लेयर ऑफ द मंथ जो है हेनरिट इसिम्बे को मिला है। हेनरिट इसिम्बे ओमेन में, प्लेयर ऑफ द मंथ ओमेन में हेनरिट इसिम्बे। और जो है साकिब उल हसन को पुरुषों के T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो किम कॉटन बनी है। किम कॉटन T20 में, पुरुषों के T20 में एम्पायरिंग करेंगी किम कॉटन। अमेरिका में उच्च शिक्षा में योगदान के लिए वर्ष 2023 में
एमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीली वेदापुडी को। अमेरिका में उच्च शिक्षा में योगदान के लिए वर्ष 2023 में इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीली वेदापुडी को। नीली वेदापुडी जो है। तो बनारस के निम्नलिखित में से किस सामान को जीआई टैग दिया गया है? बनारस में बनारसी पान को जो है जीआई टैग दिया गया है। बनारस में बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है। फिक्की महिला संगठन एफएलओ के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिव कुमार को। तो फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिव कुमार को। फिक्की महिला संगठन एफएलओ के 40वें अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिव कुमार को। संगम प्रस्ती पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। संगम प्रस्ती पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उत्तराखंड में उस गांव का नाम क्या है जिसे प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है? तो माना गांव। उत्तराखंड में माना गांव है जिसे प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है। माना गांव को प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट कांस्य प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो हैदराबाद में अम्बेडकर का प्रतिमा जो है 125 फीट कांस्य का प्रतिमा बना है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोरिया मजूमदार है। किसने लिखा है? तो बोरिया मजूमदार ने लिखा है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोरिया मजूमदार है। जफरुल्लाह चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह जो है किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश है। वह बांग्लादेश से संबंधित है और वहाँ के वह स्वतंत्रता सेनानी थे। जफरुल्लाह चौधरी जो है बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 2023-24 में नास्कोम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत माहेश्वरी है। नास्कोम के अध्यक्ष जो बने हैं अनंत माहेश्वरी बने हैं। नास्कोम के अध्यक्ष है अनंत माहेश्वरी। नीरज निगम को आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नीरज निगम को जो है आरबीआई ने किस रूप में नियुक्त किया है? तो कार्यकारी निदेशक है। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बने हैं नीरज निगम। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो नीरज निगम बने हैं आरबीआई का कार्यकारी निदेशक। क्रॉस कोर्ट नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो जयदीप मुखर्जी का है। क्रॉस कोर्ट नामक पुस्तक जो है जयदीप मुखर्जी ने लिखा है। क्रॉस कोर्ट जो है जगदीप मुखर्जी का है। क्रॉस कोर्ट किसका है? तो जगदीप मुखर्जी का। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कलिकेश नारायण सिंह देव को। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कलिकेश नारायण सिंह देव को जो है कलिकेश को राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष जो है कलिकेश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 96। एक प्रसिद्ध वैश्विक परिवहन कंपनी FedEx के CEO और एक भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। एक प्रसिद्ध वैश्विक परिवहन कंपनी FedEx के CEO
FEDEX कंपनी है उसका CEO जो भारतीय अमेरिकी मूल का है राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। प्रकाश सिंह बादल जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने कितनी बार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? या पंजाब के मुख्यमंत्री 5 बार रहे थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री 5 बार रहे थे। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से किसे वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान रतन टाटा को दिया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे मिला है? तो रतन टाटा को मिला है। गोपीनाथन की जगह TCS के CEO और MD किसे चुना गया है? पहले गोपीनाथन थे, अब के कीर्तिवासन है। के कीर्तिवासन गोपीनाथन की जगह TCS के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के कीर्तिवासन को। क्वेश्चन नंबर 100, तो वर्ष 2023 के मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार का विजेता का नाम क्या है? तो उल्सा पटनायक है। वर्ष 2023 में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार के विजेता का नाम है उल्सा पटनायक है।